हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक जो आपका है दैट इज़ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो वी कैन सी दैट कि जो मेन काज है फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो प्राइमरी काज तो यही होगा आपके, दैट इज़ व्हाट, ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आर द प्राइमरी काज फॉर व्हाट, दैट इज़ फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सो वी कैन से दैट the colonization of tropical Pacific island by human being has led to extinction of more than 2000 species of native birds. सो अगर हम बात करें ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स की बात करें, जब से ह्यूमन बीइंग का वहाँ एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, तो उसकी वजह से ये पाया गया कि इट लीड्स टू द extinction of about more than 2000 species of native birds. The IUCN Red List 2004 document the extinction of 784 species in the last 500 that include 359 invertebrates, 338 vertebrates and 87 plant species. So according to International Union of Conservation of Nature Rare List 2004, it was found that in the last 500 years about 784 species gets extinct, and इनमें से जो आपकी 359 हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, 338 जो हैं वर्टिब्रेट्स हैं, इन 87 की बात की जाए तो प्लांट्स हैं। और अगर कुछ एनिमल्स की बात करें सो वो जो एक्सटिंक्ट हो गए और रिसेंटली, ठीक है ना। सो सम ऑफ द एनिमल जो हैं दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट व्हाट रिसेंटली। और अगर बात की जाए तो वी हैव सम हियर ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स, 2000 नेटिव बर्ड्स जो हैं दे बिकम व्हाट एक्सटिंक्ट। नाउ more than 15,500 species worldwide are facing threat, including 12% of bird species, 23% of mammal species, and 32% of all amphibian species, and 31% gymnosperm species जो हैं they face threat of extinction. अगर बात करें तो before human appeared on earth, there have been 5 episodes of mass extinction. That is, mass extinction होता है large loss of large number of species in a short time. And now at present की बात करें so we can say that sixth extinction presently is in progress. Okay, and the current rate of species extinction जो है it is 101,000 times faster than the pre-human times, and our activity are responsible for the faster rate. So मैंने आपको अभी कहा कि अगर at present time की बात की जाए तो जो human activities हैं they are mainly responsible for the extinction of these species. Okay, अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी एक्सटेंशन का मेन काज क्या है। सो मेन काजेस की बात करें सो देर आर मेनली 4 मेजर काजेस जिन्हें कहा जाता है द एविल quartet of biodiversity losses, and it include your habitat loss and fragmentation, then is your overexploitation, then alien species invasion, and last is your co-extinction. So अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका है दैट इज़ योर हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो हैबिटेट लॉस की बात की जाए तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज है। जब हम किसी की हैबिटेट द प्लेस ऑफ लिविंग के साथ जब इंटरफेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स जब हैबिटेट में इंटरफेयर किया जाएगा तो वहाँ पर जो रहने वाले एनिमल्स हैं, वहाँ पर जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑटोमेटिकली सफ़र करेंगे। सो यहाँ पर बात की जाए तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें
तो जो कवर करते हैं 14% ऑफ द लैंड सरफेस ऑफ अर्थ, बट नाउ दे कवर ओनली 6% ऑफ द लैंड एरिया। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की यहाँ पर एग्जांपल बोली हुई है कि जो कभी 14% दैट इज़ 14% ऑफ द लैंड सरफेस एरिया को कवर करते थे, अब ये रह गए हैं ओनली व्हाट 6% ऑफ द लैंड एरिया। एंड नाउ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इन्हें कहा जाता है आल्सो नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। इन्हें क्लियर किया जा रहा है मेनली फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट की क्लियरिंग करते हैं लोग मेनली फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। सो अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो हैं इन्हें क्लियर किया जा रहा है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सोयाबीन्स आर कन्वर्टेड इनटू, या तो इन्हें ग्रास लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है फॉर कैटल फार्मिंग वगैरह। ठीक है, सो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करें तो एक लार्ज स्केल पर जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। कहाँ वी हैव 14% एंड नाउ एट प्रेजेंट ओनली 6% ऑफ द लैंड सरफेस एरिया को कवर कर रहे हैं। नाउ द लॉस ऑफ हैबिटेट डिप्रीव मेनी एनिमल इन प्लांट्स देयर होम्स एंड देयर फेस एक्सटेंशन। तो ऑफ कोर्स अगर उन फॉरेस्ट में तो नेचर सी बात है, वहाँ पर वी हैव नंबर ऑफ प्लांट्स, वी हैव नंबर ऑफ एनिमल्स जो जिनका वो हैबिटेट था, जिनका वो प्लेस ऑफ लिविंग था। तो जब हमने उन फॉरेस्ट को क्लियर किया तो ऑफ कोर्स जो प्लांट्स जो एनिमल थे वो भी कहीं ना कहीं दे फेस दिस स्टेज ऑफ व्हाट एक्सटेंशन। Of course, there is one more cause is that is degradation of habitat by pollutions threaten the survival of many species. जब बात करें कि जब हम एक लार्ज हैबिटेट को ब्रोक करते हैं, तोड़ते हैं इनटू फ्रेगमेंट्स में, तो जो पॉपुलेशन है, बर्ड्स की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो वो जो है दे गेट बैडली अफेक्टेड ड्यू टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। सो हैबिटेट लॉस इन फ्रेगमेंटेशन की बात करें सो मेन काज है दैट इज स्पीशीज़ का या बायोडाइवर्सिटी के एक्सटेंशन के लिए। उसके बाद आपका आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जब हम ऑफ कोर्स वी यूज टर्म, देखो अभी एक कंसेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सच अ वे कि हम रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करें कि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो प्रिजर्व हो कर रहे हैं। लेकिन एट प्रेजेंट क्या है कि व्हेन नीड टर्न इनटू ग्रेड, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जब हम रिसोर्सेज का यूज़ करें तो ऑफ कोर्स इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी वजह से मैनी स्पीशीज़ जो हैं दे बिकेम एक्सटिंक्ट। और इसमें जो कॉमन एग्जांपल वी टेक हियर स्टेलर्स सी कार्व or we use term passenger pigeons, many marine fishes, they became extinct due to our exploitation of human beings. ओके तो जब किसी चीज़ को हम एक्सेस में उसका यूज़ करें तो ऑफ कोर्स इट लीड्स टू आवर एक्सप्लॉयटेशन एंड जिसकी वजह से द स्पीशीज़ मे गेट एक्सटिंक्ट। देन इज़ योर एलियन स्पीशीज़। एलियन स्पीशीज़ मतलब बाहर से अगर हम कोई स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी हैबिटेट में, तो ऑफ कोर्स जो उस हैबिटेट में ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द हैबिटेट, यहाँ पर ऑलरेडी कोई ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, अगर हम बाहर से एलियन स्पीशीज़ फ्रॉम द आउटसाइड हम उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऑफ कोर्स वो उनके फंक्शनिंग के साथ, उनकी एक्टिविटीज़ के साथ इंटरफेयर करेगी। तो यहाँ पर वी हैव नंबर ऑफ एग्जांपल ऑफ दिस एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, जिसकी वजह से जो इंडिजीनियस स्पीशीज़ थी, जो वहाँ की लोकल स्पीशीज़ थी, वो होगी एक्सटिंक्ट। तो इसमें क्या है कि जब हम एलियन स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी एरिया में, तो सम ऑफ देम बिकम इन्वेसिव एंड मे कॉज एक्सटेंशन ऑफ इंडिजीनियस स्पीशीज़। इसमें आपकी जो कॉमन एग्जांपल है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इन लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका कॉज एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज़ ऑफ काइकेल्ड फिशेज इन लेक। उसी तरह से अगर हम बात करें इन्वेजन वीड्स स्पीशीज सच एज पार्थेनियम वीड जो है जिसे कैरेट ग्रास कहा जाता है, इसी तरह से लेंटना एंड इकॉर्निया की बात करें तो ये काज करती हैं इन्वायरमेंटल डैमेज एंड इट आल्सो पॉजिंग अ थ्रेट टू आवर नेटिव स्पीशीज़। ठीक है,
सेम वे द इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैट फिश फॉर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए जब उसे इंट्रोड्यूस किया गया तो इट इज पोजिंग थ्रेट टू दैट इज पोजिंग थ्रेट टू द इंडिजिनस कैट फिश इन आ रिवर। सो कहीं ना कहीं जब हम एलियन स्पीशीज़ और फॉरेन स्पीशीज़ को आउटसाइड से जब इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू नेचुरल हैबिटेट, देन उसकी वजह से वी हैव नंबर ऑफ एग्जांपल जिसकी वजह से जो इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं, जो लोकल स्पीशीज़ हैं, वो क्या हैं, वो एक्सटेंट होते जा रही हैं। एंड वी हैव co-extension. This is also one of the important thing here is all of you know कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड करता है, या तो फूड के लिए या तो शेल्टर के लिए। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म एक्सटेंट हो गया तो नेट से बात है उसकी वजह से दूसरा ऑर्गेनिज्म भी अफेक्ट करेगा। तो वी कैन से दैट कहता है कि व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटेंट, जो प्लांट और एनिमल जो हैं उस स्पीशीज से एसोसिएट हैं, दे आल्सो बिकम एक्सटेंट। एग्जाम्पल यहाँ पर है कि व्हेन अ होस्ट फिश बिकेम एक्सटेंट, अगर हम होस्ट फिश की बात करें तो अगर वो एक्सटेंट हो जाए तो इट्स यूनिक पैरासाइट्स आल्सो बिकेम इनसाइट्स। सो जो उस पर रह रहे हैं, जो उस पर डिपेंडेंट हैं, तो वो भी तो क्या हो जाएंगे, दे आल्सो गेट वर्ड एक्सटेंट। सिमिलरली जब हम पार्टनर की बात करते हैं ऑफ को एवोल्यूशन, जैसे हम बात करते हैं यूज टर्म प्रोटोकोऑपरेशन म्यूचुअलिज्म, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो अगर वहाँ पर देखें इन द सेम म्यूचुअलिज्म की बात करें तो जब एक पार्टनर जो है वो अफेक्ट हो गया, एक्सटेंट हो गया, तो ऑफ कोर्स वो दूसरे पार्टनर को अफेक्ट तो करेगा ही। तो इसे हम बोलते हैं को एक्सटेंशन, मतलब एक पार्टनर एक्सटेंट हो गया तो उसकी वजह से दूसरा पार्टनर भी जो है वो एक्सटेंट हो जाता है। सो दीज आर द मेन 4 causes. One is your co-extension, then is your alien species invasion, then we have over exploitation, and we also have habitat loss and fragmentation. So these are the main 4 causes which are responsible for the loss of biodiversity. So thank you.